बरसात के मौसम में संता जिस दिन भी कपड़े धोने की सोचता उसी दिन बारिश होने लगती। काफी दिन बीत गए पर संता कपड़े नहीं धो पा रहा था। एक दिन धूप निकली तो संता फौरन सर्फ की थैली लेने के लिए पड़ोस की दुकान पर पहुंचा। अभी वो दुकानदार से कुछ कह भी नहीं पाया था कि तभी बादल घिर आए और गरजने लगे। संता ऊपर की ओर मुंह करके बड़ी मासूमियत से बोला, क्या किधर? मैं तो बिस्कुट लेने आया था कसम से। एक सियानी सास ने नई नई आई बहू से पूछा, बहू मान लो अगर तुम पलंग में बैठी हो और मैं भी उस पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बहू, तो मैं उठकर सोफे पर बैठ जाऊंगी। सास, और अगर मैं भी आकर सोफे पर बैठ जाऊं तो क्या करोगी? बहू, तो मैं फर्श पर चटाई बिछाकर बैठ जाऊंगी। सास, और अगर मैं भी चटाई पर आकर बैठ जाऊं तो फिर क्या करोगी? बहू, तो मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। सास मजे लेते हुए आगे बोली, और मैं जमीन पर भी तुम्हारे बगल में आकर बैठ गई तब तुम क्या करोगी? बहू, तो मैं जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें बैठ जाऊंगी। सास, और अगर मैं गड्ढे में भी आकर बैठ गई तो? बहू, तो मैं ऊपर से मिट्टी डालकर सिलसिला खत्म कर दूंगी। सास बेहोश। फेंकने की हद। दो दोस्तों में बहस हो रही थी। पहला दोस्त, मेरे दादाजी इतने अमीर और इतने भुलक्कड़ थे कि लाठी बिस्तर पे रखते और खुद कोने में सो जाते थे। दूसरा दोस्त, अबे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे दादाजी इतने भुलक्कड़ थे कि पान बिस्तर पे थूकते और खुद खिड़की से नीचे कूद जाते थे। लड़की ने अपने मंगेतर को एसएमएस किया, हमारी शादी नहीं हो सकती, मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। लड़के को बहुत सदमा लगा। 2 मिनट बाद लड़के को लड़की की तरफ से दूसरा एसएमएस मिला, सॉरी गलती से आपको सेंड हो गया, डबल हार्ट अटैक। आजकल लड़के शादी के लिए लड़की देखने खुद नहीं जाते, माँ बाप को भेज देते हैं। डरते हैं कहीं लड़की यह ना कह दे यह तो मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। जिन लड़कों के पास समोसा खरीदने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं वो भी अपनी दाढ़ी मूछी ऐसे बढ़ाकर घूमते हैं जैसे किसी रियासत के राजकुमार हों। एक लड़के ने गर्लफ्रेंड से इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि लड़की लड़के को कुत्ता कुत्ता कहती थी और अपने कुत्ते को बाबू। जोशी लड़की से, अच्छा तो आप अपने प्रेमी का भविष्य जानना चाहती हैं? लड़की, जी नहीं, उसका भविष्य तो मेरे हाथ में है, आप तो उसके अतीत के बारे में बताइए। 3 दोस्त शराब पीने के बाद ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो वाले ने देखा कि तीनों पी कर आए हैं, इसलिए वो बस इंजन चालू करके बंद करता है रहा और फिर कुछ देर बाद कहा, हम पहुंच गए। पहला दोस्त उसे पैसे देता है, दूसरा उसे थैंक्स कहता है और तीसरे ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। ऑटो वाले को लगा कि उसने जो किया वो उसे पता चल गया है। ऑटो वाला, क्यों मारा? तीसरा दोस्त, अब से ऑटो जरा धीरे चलाना। सुना है आपकी मुस्कुराहट पे हर कोई मरता है, जरा टाइम निकाल कर मेरे घर भी आना, एक चूहा मारना है, साले ने परेशान कर रखा है। बापू अपने कुंवारे बेटे से, बेटा बाहर देख गली में ढोल किसके बज रहे हैं? कुंवारा बेटा, जिसका माँ बाप समझदार हैं उनके बज रहे हैं। 130 किलोमीटर की स्पीड से उड़ती हुई चप्पल मिली। संजू, आज मैं सब्जी वाले से 5 रुपए में 3 प्याज लेकर आया हूँ। राहुल, कैसे? संजू, सब्जी वाले ने 5 रुपए की 1 प्याज दी थी, एक मैं ठेले से उठाकर भाग गया और दूसरी उसने फेंक कर मारी।
एक आदमी अपने पड़ोस में वृद्ध दंपत्ति के घर गया। थोड़ी देर उनके साथ बैठकर बातें करने के दौरान उसने पाया कि वृद्ध पड़ोसी अपनी पत्नी को स्वीटी, हनी, डार्लिंग, रोज जैसे रोमांटिक शब्दों से संबोधित कर रहा था। अकेले में उस आदमी ने वृद्ध सज्जन से कहा, बहुत अच्छा लग रहा है यह देखकर कि शादी के 60 साल बीत जाने पर भी आप अपनी पत्नी को इतने प्यारे संबोधनों से पुकारते हैं। बूढ़े पड़ोसी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता है, 10 साल पहले ही इसका नाम भूल गया था और अब इससे नाम पूछने में बहुत डर लगता है, इसलिए इन शब्दों से काम चलाता हूँ। कंजूस का हनीमून। कंजूस पति। मैं इतना कंजूस हूँ कि शादी के बाद पैसे बचाने के लिए हनीमून पर अकेला ही चला गया। महाकंजूस दोस्त। यह तो कुछ भी नहीं, मैंने तो पैसा बचाने के लिए अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ हनीमून पर भेज दिया था। बॉय, सुनो जरा। गर्ल, चुप रहो, खाते टाइम बात नहीं करते, खाने के बाद। गर्ल, अब बोलो। बॉय, तेरी प्लेट में कॉकरोच था, ले और बन मैडम। वकील, तलाक करवाने के 50,000 रुपए लेंगे। मुवक्किल, पागल हो गए हैं, पंडित जी ने तो 1100 रुपए में शादी करवाई थी। वकील, देख लिया ना सस्ते का काम का नतीजा। दुख तो बहुत होता है उस दोस्त को रोज सुबह दूध की थैली लाते हुए देख, जिसकी शादी में हमने अजीमो शान शाहजहां गाने में डांस किया था। सास की डिमांड। लड़की खूबसूरत हो, सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, घर के काम में माहिर हो, पूजा पाठ कर सके। लड़की की डिमांड सासी ना हो। पति दूध पीकर, छी ये कैसा दूध है। पत्नी, वो केसर खत्म हो गया था तो मैंने आपकी जेब से निकाल कर विमल पान मसाला डाल दिया। पति, क्यों। पत्नी, क्योंकि इसके दाने दाने में है केसर का दम। बेटा पापा से, पापा चलो आज स्कूल खेलते हैं। पापा, लेकिन मैं अध्यापक बनूंगा। बेटा, तो आज मैं भी उपस्थित नहीं रहूंगा। जज, तुमने पुलिस ऑफिसर की जेब में माचिस की जलती हुई तिली कैसे रखी। मोनू, जज साहब, उसने ही कहा था जमानत करवानी हो तो पहले मेरी जेब गर्म करो। टिल्लू ने अपने बाप को तमाचा मारा। पड़ोसी, अरे आपका बेटा आप पर ही हाथ उठा देता है। बाप, क्या करूं, ये गधा अपनी माँ पर गया है। पड़ोसी बेहोश। लड़की, आई लव यू। लड़का, आई लव यू टू। लड़की, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। लड़का, जितना तुम करती हो। लड़की, कमीने, इसका मतलब तुम भी टाइम पास ही कर रहे हो। बाप ने देखा कि बेटा जींस की पैंट पर बटन सिल रहा था। बाप, बेटा हमने तुम्हारा विवाह कराया, बहू घर आई, फिर भी तुम अपनी पैंट पर खुद ही बटन टाक रहे हो। बेटा, पिताजी आप गलत सोच रहे हैं, यह जींस उसकी है। पिता बेहोश। पति, काश मैं गणपति होता, तुम रोज मेरी पूजा करती, मुझे लड्डू खिलाती, बड़ा मजा आता। पत्नी, हाँ काश तुम गणपति होते, मैं रोज लड्डू खिलाती और हर साल विसर्जन करके नए गणपति घर लाती, बड़ा मजा आता। पत्नी, तुमने कभी मुझे सोना, हीरा व मोती गिफ्ट नहीं दिया। पति ने तुरंत एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर पत्नी के हाथ में रख दिया। पत्नी, ये क्या है। पति, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
पत्नी एक जोर का थप्पड़ गाल पे जड़ दिया और बोली, ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का।